हेलो एंड वेलकम बैक टू पैराडाइज एकेडमी। सो प्यारे दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट में लेके आया हूँ अपने अपकमिंग जेकेएसबी एग्ज़ाम्स के हवाले से। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। बहुत 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 ज़्यादा मुबारकबाद उन बच्चों को जिनकी यहाँ पे सिलेक्शन हो चुकी है, और जिनकी नहीं हो चुकी है तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा, मेरे भाई मेरे दोस्त, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। अभी इम्तिहान और भी है, सितारों से जहाँ और भी है, तो लगे रहो, मेहनत करते रहिए। लेकिन जैसे कि आपको पता था कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन का एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर के मंथ में, मुझे एग्जैक्ट डेट का नहीं पता, शायद अक्टूबर में हुआ था, तो उनका रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है, नॉट ओनली कि जिनकी जॉब लगी, बल्कि सारे एस्पिरेंट्स के लिए कि एटलीस्ट किसी के लिए तो भला हुआ, किसी की तो जॉब लग गई, है ना। तो ये उनको बहुत बहुत मुबारकबाद मैं देना चाहूँगा, उन सारे स्टूडेंट्स को, उन सारे एस्पिरेंट्स को और उनकी फैमिलीज़ को। राइट, तो बात करेंगे इस रिज़ल्ट की, तो आज ही शाम को ये निकला हुआ है, तो रिपब्लिक डे सरप्राइज़ इनको मिल चुका है, या हम कहेंगे रिपब्लिक डे पर इनको खुशी की खबर मिल चुकी है, खुशी की न्यूज़ मिल चुकी है। गाइज़, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कहना चाहूँगा, ज़्यादा मैं इस हवाले से बात नहीं करूँगा। अभी तक अभी तक मतलब 15 स्टूडेंट्स ने मुझे टेक्स्ट किया है जिन्होंने मुझसे VLW कोर्स बाई किया था, और उनका अभी सिलेक्शन हो चुका है जेकेपी बॉर्डर बटालियन में। जो कि मैंने उनको पहले ही कहा था कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनके मार्क्स भी अच्छे बन रहे थे, और स्पेशली जो 20-22 क्वेश्चंस, 20 to 22 क्वेश्चंस मैथ्स रीजनिंग से आ गए थे, तो उन्होंने वो सारे के सारे अटैम्प्ट किए थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैं ये सब शेयर करूँगा उनका। राइट, तो बात करेंगे आगे जेके एसएसबी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के हवाले से। जैसे कि हमारे दो बड़े एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बाकी भी दीगर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो उनमें से दो बड़े एग्ज़ाम्स जो है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जो इसकी वैकेंसीज है टोटल 972, एंड फिर पंचायत सेक्रेटरी के, तो उसकी वैकेंसीज कुछ 1400 के आसपास है। तो गाइज़, ये अपकमिंग एग्ज़ाम्स कब होंगे, कब नहीं होंगे, अभी अगर टेंटेटिव डेट को मान के चले तो सेकंड वीक ऑफ मार्च हमारा कहा गया था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम, सेकंड वीक ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स, एंड VLW एग्ज़ाम हमारा कहा गया था कि 4th वीक ऑफ अप्रैल। राइट, तो लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये एग्ज़ाम जो है, एग्ज़ाम ऑन डेट और नॉट, अपने टाइम पे होगा एग्ज़ाम या नहीं होगा। एग्ज़ाम ऑन डेट नहीं लिखना था, टाइम लिखना था। खैर छोड़िए, एग्ज़ाम टाइम पे होगा कि नहीं होगा। देखो मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये पूरा का पूरा अभी कोर्ट कोर्ट पे डिपेंड है, कोर्ट पे निर्भर करेगा, कोर्ट का वर्डिक्ट क्या आता है। और बात अगर करेंगे वर्डिक्ट की, तो मुझे नहीं लगता है 15 या 20, 15 to 20 फेब तक ये इसका वर्डिक्ट आ जाएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन मुझे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शायद पहली हेयरिंग में ये केस जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ठीक, मुझे लगता है कि शायद 1-2 हेयरिंग डिले हो जाएगी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो बात करेंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की, तो होगा कि नहीं होगा, कुछ ही दिनों में हमें ये पता चल जाएगा। तो लेकिन इस हवाले से मैं आपको एक बात यहाँ पे और कहना चाहूँगा कि 6th ऑफ फेब से कोई एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा था, लेकिन उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है। तो हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं, कह सकते हैं कि एग्ज़ाम शायद थोड़े से डिले हो जाएंगे। ठीक, तो बात करेंगे अब आपको क्या करना है। देखो बेटा, एक तो आप अपनी तैयारी करो, अगर आपका 100% सिलेबस कंप्लीट है, आप बिल्कुल भरोसा है, आप श्योर हो कि आपने पढ़ा है, ये 100% सफिशेंट है, देन मैं कहूँगा सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन पे फोकस करो और प्रैक्टिस पे अपना टाइम अभी दे दो। राइट, तो लेकिन आपको अगर कहीं पर भी लूप होल दिखता है, तो उसको अब आप यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करो उन चीज़ों पर, अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेस को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे वर्क करो। गाइस, कुछ पोर्शंस, कुछ सेक्शंस में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या मैं करता हूँ। जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम की बात करेंगे, तो मैंने मैथ्स एंड स्टैटिस इसका पढ़ाया हुआ है, 100% इसका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कहाँ पे
हमारी पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन में, जहां आपको अभी 26 जनवरी का ऑफ़र भी मिल रहा है, रिपब्लिक डे ऑफ़र मिल रहा है। तो अगर आप में से कोई भी एस्पिरेंट मुझसे पढ़ना चाहता है, ट्रस्ट करता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल अच्छा कंटेंट है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं से भी समझ नहीं आता, वहाँ से डेफिनेटली आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो वहाँ पे कूपन कोड भी आप यूज़ कर सकते हो, अभी 2 दिन तक वैलिड रहेगा। कूपन कोड है रिपब्लिक, वहाँ पे आपको दिख जाएगा, बस उसको इस तरीके से टेप करके अप्लाई करना है, बाकी आपका डन हो जाएगा वहाँ पे। तो बाकी फिर बात करेंगे पंचायत सेक्रेटरी या वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम की। तो इसके लिए भी हमने मैथ्स एंड रीजनिंग सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो यहाँ पे लगभग वेटेज की अगर हम बात करेंगे तो 35 मार्क्स आउट ऑफ 100, 35 मार्क्स आउट ऑफ 100 आपका वेटेज है वीएलडब्ल्यू एग्ज़ाम में। तो ये 35 में से मिनिमम अगर आप पढ़ के जाते हो, तो मैं गारंटी आज से देता हूँ और हमेशा देता रहूँगा, 30+ तो आप स्कोर कर लोगे अगर आप अच्छी तरीके से एप्लीकेशन में मेरे पास पढ़ते हो तो। ठीक, तो उसके लिए भी यही कूपन कोड है, जस्ट आपको रिपब्लिक टाइप करो या वहाँ पे अप्लाई करो, काम हो जाएगा। लेकिन मैं आपको इतना स्ट्रेस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आपको ऐसा क्यों पढ़ना चाहिए? देखो, आप पढ़ो या नहीं पढ़ो वो आपको अपनी मर्जी है, मैं बस सजेशन देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, कुछ सालों से पढ़ता आया हूँ या पढ़ाता आया हूँ। क्योंकि अब हमें धीरे धीरे JKSSB से शिफ्ट करना है कहीं और, क्योंकि इसके भरोसे नहीं रह सकते। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट किया है यहाँ पे स्टूडेंट्स का। तो अगर आप सोचते हो या आप चाहते हो कि नियर फ्यूचर में आप शिफ्ट करोगे कहीं और एग्ज़ाम्स की तरफ, जैसे कि हमारा होता है JKAS यानी कि सिविल सर्विस एग्ज़ाम है, तो UPSC भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे, SSC चाहे वो CHSL हो या MTS के अभी फॉर्म निकले, अगर आपने अप्लाई नहीं किया है देन आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप अभी फॉर्म डालो उसके। SSC CHSL के भी निकलने वाले हैं और CGL के भी निकलने वाले हैं। इनका एग्ज़ाम लगभग जून 2023 में होगा और फास्ट ट्रैक बेसिस पे आपके पास ज्वाइनिंग भी आ जाएगी। ठीक है गाइज, और अच्छी खासी जॉब्स होती है ये। तो JKSSB के लिए पढ़ रहे हो तो वो भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं है। लेकिन देखो, अगर आप इसके लिए पढ़ते हो, इस एग्ज़ाम की तरफ शिफ्ट कर रहे हो या इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, तो रीजनिंग एंड मैथ्स इन तीनों एग्ज़ाम्स में रहेगा। JKAS का CSET आपको पता है लास्ट टाइम डिफ़िकल्ट कहा था बच्चों ने, बट अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा या कहीं और से अगर आपने SSC के लिए स्पेशली पढ़ा होगा, तब ये JKAS का जो CSET वाला पेपर था बिल्कुल हलवा था। तो बाकी आपने देखा होगा कि JKPSI में क्या लेवल था हमारे पास मैथ्स एंड रीजनिंग का, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आप यहाँ से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। अगर आपका यहाँ पे 2 नंबर 3 नंबर रह जाता है ना, तो ट्रस्ट में ये आपका बहुत बड़ा लॉस है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच की ज़रूरत होती है एक्चुअल में। इन चीज़ों को ज़्यादा वो टेक्निकल वे में समझना नहीं होता है, तो आप वो कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी। तो मेरी सजेशन यही है कि थोड़ा सा अब आप अपने आप को वो फ्लेक्सिबल बनाओ, धीरे धीरे बाकी एग्ज़ाम्स की तरफ शिफ्ट करो। मुश्किल कुछ भी नहीं है, ना JKAS मुश्किल है ना SSC मुश्किल है, बस आपको एफर्ट्स डालने हैं। मैं अगर कहूँ तो मैं तो कह रहा हूँ JKSB से फिर भी आसान है ये वाले एग्ज़ाम्स, एटलीस्ट यहाँ पे स्कैम आपको कम देखने को मिलेगा या नेग्लिजिबल चांसेस होते हैं स्कैम के। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, अगेन मैं कहूँगा। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट गाइस। बाकी मैं हमेशा से कहता हूँ और हमेशा से ये कहूँगा कि होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आप मेहनत इस तरीके से करो, होप रखो कि हमारे साथ अच्छा होगा, हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगा, तो उस होप को लेकर आप मेहनत करो। लेकिन 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 ये चीज़ भी कंसिडर करके रखो कि हमारे साथ बुरा भी हो सकता है, हमारा पेपर टफ आ सकता है, हमारी ही शिफ्ट, मेरी ही शिफ्ट टफ आएगी। तो उस सिचुएशन के लिए, उस वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा तैयार रहो, 100% अपना एफर्ट दे दो, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपका काम इंशाल्लाह डन हो जाएगा। सो गाइस, बाकी अपकमिंग एग्जाम्स के हवाले से बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे, तो ये आपका रहा एक छोटा सा वीडियो। बाकी मेहनत करते रहिए, कोई मसला नहीं है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। बाकी मुझसे पढ़ना चाहते हो तो डाउनलोड दिस ऐप पैराडाइज एकेडमी बाय तारिक सर। तो वहाँ से अब आपको अभी तक 2 दिन तक कूपन कोड भी
अवेलेबल रहेगा। सो बाकी अगेन मैं कहना चाहूँगा एटलीस्ट किसी को तो रोज़गार मिला, बहुत बहुत बधाई मेरे दिल की गहराइयों से उन सारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। और जो अभी अपने मेरिट लिस्ट में नाम नहीं निकाल पाए या जिनका क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए ऑल द बेस्ट। आपके लिए ऊपर वाले ने इससे अच्छा लिखा होगा। दिल हारने की, हिम्मत हारने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आप छोटे हो। सो लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, यहाँ नहीं तो वहाँ। मेरे कहने का मतलब है JKSSB नहीं तो SSC नहीं तो KAS नहीं तो UPSC, कोई ना कोई आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। मेहनत कभी भी ज़ाया नहीं होती। अब अगर नहीं भी निकल जाता तो आप पढ़ाई करते हो, एटलीस्ट आप एक अच्छा इंसान बन जाओगे जिसको बहुत सारी अवेयरनेस होगी अपनी सोसाइटी के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में, किस तरीके से क्या चीज़ें वर्क करती है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट आप किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।